तो यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो या तो आप कोई बैकपैकर हो या फिर फ्यूचर में भी आप कोई बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर आपको भी मेरे जैसे घूमनी है दुनिया, तो आपने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया है। और यदि आपको भी मेरे जैसे दुनिया घूमनी है तो केवल आपको चाहिए दो चीज़ें। सबसे पहला आपका टाइम एंड सेकंड है ट्रैवलर्स स्पिरिट। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले 3 से 4 साल में सीखा है ड्यूरिंग माई बैकपैकिंग ट्रिप्स, जिसमें काफ़ी बजट ट्रिप्स भी हैं और काफ़ी लग्जरियस ट्रिप भी हैं। एंड आई विल टेल यू हाउ कैन यू सेव योर मनी ड्यूरिंग योर ट्रिप्स, तो आप कैसे बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी जर्नी प्लान करते हैं तो 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा और मकान। नहीं, ये कुछ ज़्यादा फिल्मी हो गया। आई मीन टू से अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब यदि अकोमोडेशन की बात की जाए तो काफ़ी लोगों का ट्रैवल स्टाइल ऐसा होता है कि दे बुक देयर होटल्स एंड वहाँ पे जाते हैं, चेक इन किया, चेकआउट किया, शहर घूमा और चलो जी हो गया अपना ट्रैवलिंग। बट मेरा ट्रैवल स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है और यदि आपको भी बजट में ट्रैवल करना है तो आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले काफ़ी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यू कैन ट्राई हॉस्टल लाइफ। तो हॉस्टल के नाम से काफ़ी लोगों को लगता है कि यार स्कूल जैसे कोई हॉस्टल वगैरह होता होगा, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो हॉस्टल्स में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे होते हैं डॉर्म रूम, तो यू कैन शेयर विद अनदर ट्रैवलर्स। जैसे एक रूम में 10 बंकर बेड हो गए तो वहाँ पे आपको आपके जैसे 8-9 ट्रैवलर्स और मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग, यू कैन टॉक विद देम, यू कैन डिस्कस विद देम और आपको काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और होटल के कंपेयर में मैं हॉस्टल्स की प्राइस बताऊं तो काफ़ी कम होती है। बेसिकली जैसे किसी शहर में आप होटल कर रहे हो, यूरोपियन सिटी में बात करूं तो देयर इट विल कॉस्ट मोर देन 40 to 50 यूरो, और वहीं पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा, इट विल स्टार्ट आई थिंक फ्रॉम 10 यूरो। तो 10 से 15 यूरो में आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा, वो भी यूरोप में। बाकी आप एशियन कंट्रीज में ट्राई करते हो तो मे बी यहाँ पे तो आपको 500 से 700 रुपए में अच्छे से अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। तो हॉस्टल्स में ऐसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। अब काफी लोग बोलेंगे यार मेरे पास तो इतना बजट भी नहीं है, मतलब मैं ये पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं। तो सेकंड ऑप्शन आता है काउच सर्फिंग। अब काउच सर्फिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी ट्रैवलर के पास रुक सकते हो किसी भी शहर में, या आप किसी ट्रैवलर को होस्ट कर सकते हो आपके शहर में कोई आ रहा है तो। और काउच सर्फिंग पे एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा समझा दूंगा हाउ कैन यू सेंड योर होस्ट रिक्वेस्ट एंड कैसे आप किसी के साथ रुक सकते हो। बट बेसिकली काउच सर्फिंग का फंडा यही है कि आप किसी के पास में भी फ्री में रुक सकते हो। बट वैसे सच बताऊं ना, काउच सर्फिंग कम्युनिटी इतनी अच्छी कि मतलब यार देखो, काफ़ी लोगों को मुझे नहीं पता फ्री में रुकते होंगे, बट यदि मैं रुकता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ उनको सुविनियर्स दूँ या कुछ ना कुछ ऐसा करके कि उन लोगों को अच्छा लगे कि हाँ यार ठीक है, ऐसे फ्री में रुकने को नहीं आया। अब फिर लोगों के क्वेश्चन होंगे कि यार काउच सर्फिंग में थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है तो मैं तो ये भी नहीं करना चाहता। तो थर्ड ऑप्शन आता है वर्कअवे। अब वर्कअवे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी रहती है जो कि अराउंड 30 to 40 यूरो, जिसमें आप एक बार पेमेंट कर दो, उसके बाद में आप कहीं पे भी वॉलंटियर वर्क कर सकते हो। अब वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जैसे एज एन एग्जांपल, मेरी एक दोस्त थी, वो ऑस्ट्रेलिया घूमने गई थी और वहाँ पे उसके पास काफ़ी टाइम था, 2 से 3 महीने। तो उसने सोचा मैं कोई ना कोई ऐसा कुछ काम ढूंढ लूँ जहाँ पे मुझे पैसा मिले या फ्री में अकोमोडेशन मिल जाए एंड फूड मिल जाए। एंड उसने ट्राई किया वर्कअवे और वहाँ पर उसको जॉब मिली बनाना फार्म में। और आप सुन के हैरान रह जाएंगे उसको काम क्या करना था। एक्चुअली इसका काम था बनाना फार्म में जाओ, बस बनाना इकट्ठे करने हैं और 5 से 6 घंटे का काम होता था। उसके बाद में यू आर टोटली फ्री, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो ऐसे करके उसने वहाँ पे वर्कअवे किया, उसको फ्री फूड मिला एंड फ्री अकोमोडेशन मिला। एंड एट द एंड ऑफ हर ट्रिप शी सेव्ड अराउंड मोर देन 2400 यूरो। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, यदि रुपीज़ में कन्वर्ट करे तो मोर देन 2 लाख रुपीज़ हो गया। पैसा ही पैसा हो गया। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। बट प्रॉब्लम एक है कि उसके पास था जर्मन पासपोर्ट, एंड आई थिंक जर्मन पासपोर्ट में इतना कोई इशू नहीं आता वीज़ा वगैरह में। बट यदि आप एज ए इंडियन आप यदि ट्राई करते हो इंडियन पासपोर्ट से तो थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं। बट इफ़ यू कैन मैनेज देन ऐसा आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिलता है, फूड भी मिलता है एंड समटाइम्स यू कैन सेव मनी। एंड वर्कअवे का एक और एग्जांपल है, जैसे एक बार मैं ट्रिप सर्च कर रहा था ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ पे किसी को हेल्प चाहिए थी, कोई उनको फोटोशॉप सिखा दें, थोड़ा बहुत बेसिक फोटोग्राफी सिखा दें। तो मैंने कुछ मैसेज अप्रोच किया था एंड शी वॉज रेडी टू होस्ट मी फॉर 2 months। तो जिसमें ये था कि आपको 2 से 3 घंटे उनको कुछ सिखाना है, स्किल्स वगैरह, एंड उसके बाद आप फ्री हो। तो काफ़ी लोग जो इतनी अच्छी फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल के लिए किसी को हायर कर लेते हैं, तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड नाउ हॉस्टल लाइफ, काउच सर्फिंग एंड वर्कअवे के बाद एक और ऑप्शन आता है, दैट इज एनजीओ। तो आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली मुझे इंडिया में इतना आइडिया नहीं है, बट बाहर हमारे ऐसा कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पे कोई भी आप एनजीओ ज्वाइन कर लो एंड वो लोग काफ़ी कोच के लिए काम करते हैं। जैसे कभी मान लो उनको समुद्र की सफाई करनी है या कुछ बीच साफ करना है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, ट्रिप करते हैं 1 से 2 महीने का, वहीं पे रुकते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइज ट्रिप रहता है, तो आप वैसे भी घूम सकते हैं, वहाँ पे आप काम कर लीजिए और जैसा भी आपको फ्री टाइम मिलता है यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। तो इन सब चीज़ों में आपको चाहिए टाइम, और यदि आपके पास इतना टाइम है तो आराम से आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बट मेरे जैसे आपके पास यदि टाइम लिमिटेड और आप ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहते हैं
तो आई थिंक हॉस्टल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। या फिर कभी कभी आप काउच सर्फिंग भी ट्राई कर सकते हैं, जो मैं बेसिकली करता हूँ कोई स्मॉल टाउन या कोई नई जगह पे जहाँ पे मैं किसी लोकल के साथ रुक सकूँ एंड दे कैन गाइड मी अबाउट दैट सिटी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वो। तो ये सब ऑप्शंस थे आपके अकोमोडेशन कॉस्ट बचाने के लिए। बट अब बात करते हैं फूड की। तो आप किसी भी नए शहर में घूम रहे हैं तो फूड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। यदि आप कोई अच्छे लेविश रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे हैं तो काफ़ी ऊपर जाने वाला आपका बजट। तो मैं मेरे ट्रैवल स्टाइल की बात करूं, जब भी मैं किसी नए शहर में घूमने जाता हूं तो सबसे पहले मेरी रिसर्च यही होती है कि वहाँ का फेमस सुपरमार्केट कौन सा है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जर्मनी में रेवे हो गया, लिडिल हो गया, पेनी है, और जैसे चेक रिपब्लिक में बिला सुपरमार्केट था। टर्की में मैं उसे नाम याद नहीं आ रहा, मतलब कुछ ऐसे आप सुपरमार्केट सर्च कर लोगे इंटरनेट पर, आपको मिल जाता है कि वहाँ पे कौन सा फेमस सुपरमार्केट है। तो वहाँ पे इजीली जाके आप कुछ भी जैसे ब्रेड वगैरह खरीद लो या वहाँ का कोई रेडी टू ईट फूड खरीद के आप खा सकते हैं, तो काफ़ी आपकी कॉस्ट बच जाएगी उसमें। या फिर आप हॉस्टल ऐसा ले लीजिए जहाँ पे आपको किचन मिल जाए, क्योंकि काफ़ी हॉस्टल आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे किचन ऑप्शन होता है। तो यू कैन बाई ग्रोसरी फ्रॉम द सुपर मार्केट एंड देन यू कैन कुक एट हॉस्टल, तो उसमें आपकी काफ़ी कॉस्ट बच जाएगी। और मुझे काफ़ी ऐसे ट्रैवलर लोग मिले थे जो बस क्या करते हैं, स्पैगेटी खरीदा या पास्ता वगैरह खरीदा एंड पेस्टो खरीदा, हॉस्टल पर आके बॉईल किया, मिलाया, खाया, चलो जी हो गया काम। तो ट्राई कर सकते हो आप भी ऐसा। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा डिपेंड उसी फूड पे रहो। हाँ, कभी ठीक है आप 1 महीने की ट्रिप कर रहे हो तो 2 से 3 बार कोई अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मतलब बैलेंस। बट दैट्स हाउ यू कैन सेव योर कॉस्ट। और सेकंड ऑप्शन था काउच सर्फिंग। तो आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, काउच सर्फर के पास रुक रहे हैं, तो देयर यू कैन कुक इंडियन फूड या फिर कुछ अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपकी फूड कॉस्ट बच जाएगी एंड दे विल बी हैप्पी ऑल्सो। तो काफ़ी ट्रैवलर्स ऐसा भी करते हैं जो इतना एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपने होस्ट के लिए कुछ ना कुछ खाना बना देते हैं। तो ये सब सजेशंस थी आपकी फूड पे कॉस्ट बचाने के लिए। बट मैं मेरी ट्रैवल स्टाइल की बात करूँ तो मैं शायद अकोमोडेशन पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ कि ठीक ठाक है, चलो एवरेज हॉस्टल मिल जाए, अच्छे रिव्यू हो। बट जब फूड की बात आती है तो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, यदि आप अच्छी ट्रिप कर रहे हैं तो फूड पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छा फूड ही लाएं, मतलब हेल्दी फूड खरीद के चाहे खुद से कुक कर लें। बट दैट्स हाउ यू कैन सेव योर कॉस्ट ऑन द फूड। ये सब ट्रिक्स थी आपकी फूड पे कॉस्ट बचाने के लिए। बट इसी के साथ बात कर लेते हैं पानी की। मैं चलो पानी की बात आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो उसमें आपको सुन के भी मजा आएगा। तो इस टॉपिक को रखते हैं अपन लास्ट के लिए। तो ये सब ट्रिक तो थी आपकी अकोमोडेशन एंड फूड पे पैसे बचाने की। बट अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो कि होता है सबसे एक्सपेंसिव पार्ट आपकी जर्नी का। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ कि मैं यहाँ से जैसे जा रहा हूँ रशिया, तो यहाँ की फ़्लाइट ही मुझे कॉस्ट पड़ेगी आई थिंक 30 to 40,000 रुपीज़, और मैं जा रहा हूँ 15 से 20 दिन के लिए। तो सबसे महंगा पार्ट मेरा यही होने वाला है। बट इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप कोई कंट्री घूमने जा रहे हैं तो उसके साथ में दूसरी कंट्री भी एड ऑन कर सकते हैं एंड उसी के साथ में आप ले सकते हैं कोई भी लोकल फ़्लाइट। अब मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप मान लो जा रहे हैं टर्की, तो टर्की के लिए पिगसस एयरलाइंस है। यूरोप से मैं जर्मनी से किया था तो वहाँ पे पिगसस एंड विज एयर है। तो मैंने टर्की तक जैसे फ़्लाइट कर ली, देन वहाँ से मैं कोई भी लोकल एयरलाइन ले सकता हूँ कि जैसे मैं टर्की के पास में जॉर्जिया चला गया और वहाँ से मैं कर सकता हूँ विज एयर या पिगसस एयरलाइंस, एंड दैट विल कॉस्ट मी हार्डली 20 यूरो, जो कि होता है आपका 1800 से 1900 रुपये। तो ऐसे आप एक कंट्री के साथ में दूसरी कंट्री एड ऑन करके थोड़ी बहुत कॉस्टिंग बचा सकते हैं एंड जो रिटर्न फ्लाइट है आपकी एंड डेस्टिनेशन से कर सकते हैं। बट इस सब के लिए आपको, जैसा मैंने शुरू में बताया था, चाहिए काफ़ी टाइम। बट यदि आप प्लान करते हैं कि मैं एक ही वीक का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो फ्लाइट आपका सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होने वाला है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ टर्की, तो मैंने इस्तांबुल के लिए फ़्लाइट अपनी बुक करनी है और जो लास्ट मेरी रिटर्न फ्लाइट रहेगी वो तिबिलिसी जॉर्जिया में या और कहीं से बुक कर लूँगा। तो ऐसा मेरा एक सर्कल बना लूँगा। अब उसमें जैसे आप पहुँच गए इस्तांबुल, अब वहाँ पे जाते काफ़ी लोग क्या करते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की पूरा फुल डे पास या 3 दिन का पास खरीद लेते हैं। बट मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्टली जो यूरोपियन सिटीज़ है काफ़ी छोटी होती हैं, जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरा दिन का पास खरीदने की। या तो आप सिंगल वे टिकट खरीद लें या फिर 60 मिनट्स का पास खरीद के भी आप घूम सकते हैं। और इन सिटीज़ में मोस्टली क्या होता है कि आपको फ्री वॉकिंग टूर मिल जाते हैं, जिसमें आपको कुछ टिप देनी रहती है, वो आपकी मर्जी है। बट हाँ, आई विल रिकमेंड यू कि यार दे देना, वो लोग भी आपके जैसे मेहनत करते हैं। तो जिसमें आप 4 से 5 यूरो कोई भी टिप देके पूरा शहर बाई वॉक एक्सप्लोर कर सकते हैं। और किसी शहर को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका बाई वॉक ही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उस शहर की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा और काफ़ी कुछ इस शहर के बारे में जानने को आपको मिलेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सेव योर मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप लोकल टिकट ना खरीदें, बस इतना ही खरीदें जितना आपको काम पड़े। और उसके बाद में आपको कोई लोकल डेस्टिनेशन कवर करनी है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो वो आप उसके लिए ले सकते हैं लोकल बस। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि टर्की में था तो मुझे इस्तांबुल से कपाडोकिया जाना था। वहाँ की फ़्लाइट एंड टाइम पे मुझे पड़ रही थी 60 यूरो की, बट मैंने वहाँ पे बस ली जो मुझे पड़ी 30 यूरो की, एंड आई टुक ए ओवरनाइट बस, जिसमें मेरा रात को सोने का हॉस्टल का खर्चा बच गया था। बस मैं अच्छे से सो लिया, नेक्स्ट डे हॉस्टल पहुँचा और शहर मैंने एक्सप्लोर कर लिया।
तो ऐसे भी आप अपना ट्रिप प्लान करके कॉस्ट बचा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब आप लोग बोलोगे यार फ्लाइट हो गया, बस हो गया, ये सब ठीक है, और क्या तरीके हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है BlaBlaCar, एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट, इन यूरोपियन सिटीज़ स्पेशली, और अब तो मैं इंडिया में भी काफ़ी ट्राई करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे कारपूलिंग सर्विस है कि मैं जयपुर से जा रहा हूँ दिल्ली, मैंने एक पब्लिक ट्रिप डाल दी कि आई एम गोइंग जयपुर टू दिल्ली, इफ़ एनीवन वांट जॉइन मी दे कैन जॉइन मी। तो और उसमें कोई भी मैं लमसम अमाउंट डाल दूंगा कि 300 रुपये या 500 रुपये या 800 रुपये मैं लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में किसी को साथ में लेके ट्रैवल कर सकता हूँ और शहर तक पहुँच सकता हूँ। और BlaBlaCar के सबसे अच्छे कुछ फ़ायदे जो मैं बता देता हूँ कि जैसे आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो लोग आपको मेन एंड डेस्टिनेशन मतलब आपका होटल वगैरह वहाँ तक भी छोड़ देते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे या जो नेक्स्ट पर्सन कैसा है, बट मेरे केस में मोस्टली मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं। तो ऐसे आप BlaBlaCar भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी बस के कंपेयर में, और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा और अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। तो आपकी अच्छी किस्मत है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी मिले हैं। जैसे मेरा शायद मैं म्यूनिक की अभी क्लिप चला दूंगा, एंड दैट लेडी शी वॉज फ्रॉम आई थिंक पाकिस्तान और जर्मनी में से बोर्न थी, मतलब हमारा काफ़ी अच्छी बातें चली। नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स ऑब्वियसली। तो ये ऑप्शन था आपका BlaBlaCar का। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार मैं तो बिल्कुल भी पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता ट्रांसपोर्टेशन पे लोकल में स्पेशली, तो यू कैन ट्राई हिच हाइकिंग। अब हिच हाइकिंग आई हैव नेवर ट्राइड, मैंने एक बार ट्राई किया था चेक रिपब्लिक में, बट किसी ने मुझे यार लिफ्ट ही नहीं दी, मतलब गजब बेइज्जती है। बस 2 घंटे या 2.5 घंटे वेट किया, और वो एरिया भी थोड़ा जंगल जैसा था, तो वहाँ पे मुझे कोई राइड नहीं मिली थी। बट हाँ, एक बार मैंने स्लोवेनिया में किया था, एंड वहाँ की व्लॉग भी दिखेंगे आपको जल्दी, तो वहाँ पे मुझे राइड मिल गई थी। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई हिच हाइकिंग, बट मेरा इतना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। बट जैसे मैंने कहानियाँ सुनी है लोगों से, कुछ वो बता सकता हूँ कि जैसा मेरा एक दोस्त था लाटविया से, और वो लाटविया से आई थिंक वहाँ पे बुदापेस्ट तक हिच हाइकिंग ट्राई कर रहा था, और उससे कोई अच्छे कपल मिले एंड उन्होंने उससे राइड दी, ऑफर करी, एंड उसके बाद वो बोले कि यार को हम हमारा गाँव दिखाते हैं, एंड दे टुक हिम टू देयर विलेज, एंड उन्होंने अपना गांव वगैरह दिखाया, उसको होस्ट किया, एंड दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। तो उसका ट्रिप रूट पूरा चेंज होके मतलब काफ़ी एडवेंचरस हो गया था। तो आपको भी ऐसा कुछ एडवेंचर चाहिए या फिर टाइम है, तो यू कैन ट्राई हिच हाइकिंग एज वेल। तो ये मोस्टली चीज़ें थी जो मैं ट्राई करता हूँ मेरी बजट ट्रिप में, मेरा पैसे बचाने के लिए। जैसे आपका अकोमोडेशन मैंने आपको बता दिया, काउच सर्फिंग हो गया, आपका वर्क अवे हो गया, हॉस्टल्स हो गए, NGO हो गया। फूड में यू कैन ट्राई इट, ग्रोसरी मार्केट, आप कम से कम बाहर का खाना खाएं। और पानी का है जो आप हॉस्टल से फिल कर लें, और उसकी पानी वाली स्टोरी हाँ वो भी बताता हूँ मैं एक बार, रुको जरा सबर करो। तो ऐसा कुछ कर लें। ट्रांसपोर्टेशन में आपका गया, फ्लाइट आप एडवांस में बुक कर लें, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का कम से कम करें, या BlaBlaCar द बेस्ट ऑप्शन, या फिर यू कैन ट्राई हिच हाइकिंग। और अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनल मैं ट्राई करता हूँ हर ट्रिप से पहले, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें पहले अपना लमसम अमाउंट डिसाइड कर ले कि मैं इतना इस ट्रिप पे स्पेंड करने वाला हूँ। जैसे मैं मेरा टर्की का एग्जांपल बताऊँ तो फ्लाइट सबके अलावा मैंने 1000 यूरो डिसाइड किया था कि आई विल स्पेंड लेस देन 1000 यूरो इन ए मंथ, और उनको मैंने डिवाइड कर लिया 30 यूरो से, एंड इट वॉज अराउंड 33 और 34 यूरो। अब उसमें मेरा टारगेट हमेशा ये रहता था कि पर डे में कितना कट डाउन कर सकता हूँ। तो कभी कभी मैं जैसे 20 यूरो में मेरा दिन निकाल लेता था, कभी कभी मैं 25 यूरो हो जाते थे, तो कभी कभी मेरा 35 से 40 भी चला जाता था, क्योंकि वहाँ पे मैंने पामुक्काले में, मुझे याद है हमने अच्छा होटल लिया था, मतलब 5 स्टार होटल था, और काफ़ी अच्छा लग्जरियस हो गया था वहाँ पे ट्रिप। बट मेरा अच्छा फ़ायदा क्या था कि शुरू के दिनों में मैंने पैसा बचा लिया था, तो वो मैंने वहाँ पे स्पेंड कर लिया। बट इफ़ यू वांट यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी, ऐसा आप कुछ कैलकुलेशंस रखेंगे तो। बट मेरा फिक्स मैं कर लेता हूँ कि चलो मैं इतना तो स्पेंड कर ही लूँगा, तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड जो सेकंड टिप मैं बता रहा था कि प्लान योर ट्रिप इन एडवांस, हालांकि इसमें मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। जैसा मेरा टर्की ट्रिप का एक मैप आ रहा होगा आपको दिखेगा, ऐसा पूरा मैंने सर्कल प्लान किया था, और लास्ट में पता है क्या किया मैंने, पूरा जिग-जैग ट्रिप किया था। तो उसमें काफ़ी मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ, काफ़ी पैसे भी बर्बाद हुए, बट मेरा वही ट्रैवल स्टाइल यार, आई एम ए स्पॉन्टेनियस पर्सन, और मुझे जो इंस्टेंट प्लान होता है वही काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी एडवेंचरस रहता है। तो ऐसा ही मेरा ट्रैवल स्टाइल है, और मेरे व्लॉग में भी आपको दिख जाएगा कि आज किस शहर में हूँ, कल को दूसरे शहर में पहुँच गया, बता रहा था कोई सा शहर। बट सबका अपना अपना स्टाइल है। बट यदि आपको सच में पैसा बचाना है तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, आप पहले से ऐसा प्लान कर लेंगे, काफ़ी पैसा बचने वाला है आपका, क्योंकि आप हॉस्टल्स वगैरह जो भी आपकी अकोमोडेशन हो गई या ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ आप एडवांस में बुक कर सकते हैं। तो यू कैन ट्राई इट, बट मेरा थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस है इसमें। तो ये सब ट्रिक्स तो हो गई आपका पैसा बचाने के लिए, हर चीज़ में आपने पैसा बचा लिया, घूमने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, खाने में भी, रहने में भी। अब बात आती है पार्टी की। अब काफ़ी लोग हैं जो स्पेशली घूमने जाते हैं तो पार्टी के लिए, और जाहिर सी बात है यार, आप अपना पैसा खर्च करके जा रहे हो, कोई नया शहर घूम रहे हो, वहाँ पे पार्टी नहीं की है तो कुछ भी नहीं किया, मेरा भी ऐसा मानना है।
क्योंकि मैं तो देखो जिस भी शहर में जाता हूँ स्पेशली वहाँ की नाइट लाइफ जरूर एक्सप्लोर करता हूँ। और वहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। सबसे पहला आपका हॉस्टल, तो हॉस्टल से मोस्टली क्या वीकेंड पार्टी आपको सब जगह मिल जाती है, तो वहाँ पे वही लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें काफ़ी ट्रैवलर्स मिलके काफ़ी अच्छी पार्टी होती है। तो यू कैन बाई योर बूज फ्रॉम देयर, या फिर आप कोई सुपर मार्केट से ला सकते हैं। स्पेशली मेरे यूरोपियन फ्रेंड्स या हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, मतलब जैसे कहीं पे सुपर मार्केट गए, वहाँ से बूझ लिया, सेट हुए, ठीक है, नाउ दे कैन गो टू द पार्टी। तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आता है वहाँ पे पब क्रॉल। तो पब क्रॉल में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी हॉस्टल में रुक रहे हैं या कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, वहाँ से यू कैन बाई ए पास, कि जैसे 30 यूरो या 20 यूरो का आपको पास मिल गया। उसमें क्या होगा कि बेसिकली 20 से 30 वहाँ के जो फेमस पब है वहाँ पे यू कैन गो, यू कैन बाई सम ड्रिंक्स फॉर फ्री, बिकॉज आपने जो पास ले लिया उसमें आपको कुछ शॉट मिल जाते हैं या अलग अलग ड्रिंक्स ऑफर हो जाती हैं। तो यू कैन ट्राई इट ओवर देयर। और तीसरा ऑप्शन ये कि आप सुपर मार्केट से बूझ वगैरह लो, आराम से सेट हो जाओ, देन यू कैन गो टू एनी पार्टी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं सच बताऊँ तो। और वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको लोकल पार्टीज़ एक्सप्लोर करनी है तो किसी लोकल के साथ ही एक्सप्लोर करो, या फिर कोई ट्रैवलर हो साथ में तो ही करो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। कि मेरा स्टाइल यही रहता है। जैसे मैं बुदापेस्ट में था, अभी दिखेंगे आपको वो सीरीज़ भी, तो उसमें काफ़ी हमने एंजॉय किया। मेरे दोस्त थे लोकल, जर्मन गैंग मिल गई थी, तो हमने काफ़ी मज़े किए। एंड सेकंड डे आई थिंक आई मेट विद अ फ्रेंड ऑन द बीच, मतलब ऐसे बैठा था और कोई गर्ल थी, तो कुछ हमारा कॉन्वर्सेशन चला, बिकॉज शी वॉज आस्किंग अबाउट माई कैमरा, व्हाट आई एम डूइंग, देन आई टोल्ड हर अबाउट माई व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। एंड उसने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि वहाँ पे एक लग्जरी क्रूज पार्टी है, तो क्या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, हम क्यों नहीं करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ वीडियो भी चला दूंगा उसका, काफ़ी अच्छी पार्टी थी। देन शी इन्वाइटेड मी फॉर द पार्टी एंड इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मतलब बहुत अच्छी पार्टी थी वो। तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई लोकल को जानते हैं या दोस्त हैं या फिर ट्रैवलर्स आपके फ्रेंड है तो उनके साथ में आप पार्टी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक और मेरी रिकमेंडेशन, कोई भी पार्टी वगैरह में जा रहे हो भैया, पानी वानी पहले ले लेना, बोतल भर लेना। सुपर मार्केट से भी ले सकते हो, बट आपको 1 यूरो या 2 यूरो कॉस्ट करती है, बट इंडिया में सस्ती है या थाईलैंड वगैरह में सस्ता मिल जाता है पानी। बट यूरोप के यदि किसी पब में हो तो पानी में अच्छे से लुटने वाले हो, क्योंकि मुझे आज भी याद है एक बार पानी पीना था एंड दैट कॉस्टेड मी लाइक 3 यूरो 4 यूरो ओनली फॉर 1 ग्लास। लाइफ का सबसे महंगा पानी भी कभी हो सकता है, तो यू कैन ट्राई कि आप बोतल साथ में रख लेना। ऑब्वियसली वहाँ जाओगे तो नहीं रखोगे, बट ऐसा ट्राई कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यही मेरी सजेशंस थी, ऐसे आप पैसे बचा सकते हो। और हाँ, पानी का एक चीज़ और, जैसे यूरोप में जर्मनी हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, वहाँ पे यू कैन ड्रिंक टैप वाटर एज वेल। तो मोस्टली जब 99% लोग वहाँ पे टैप वाटर ही पीते हैं, तो आपका पानी वगैरह का कॉस्ट ऐसा बच सकता है वहाँ पे। बट और कोई शहर में जा रहे हैं आप, थाईलैंड हो गया और कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप हॉस्टल्स का जो RO वाटर का रहता है वहाँ से आप भर लीजिए, तो भी आपकी कॉस्टिंग बच जाएगी। बट ज़्यादा नहीं है। अब जैसे मैं टर्की की मैं कैलकुलेशन करूँ तो मेरे 30 दिन में पानी का ही शायद 50-60 यूरो हो गया था। तो बड़ी ट्रिप है, तो आप ऐसे पैसा बचा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना पैसा बचा सकते हो और काफ़ी आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी ट्रिप की। तो ये सब चीज़ें थी, आप कैसे बजट में ट्रैवल कर सकते हो और कैसे कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। और इनके अलावा भी आपका यदि कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है मैं सोच रहा हूँ उसमें आपको मैं बताऊँ कि कैसे आप पैसे भी कमा सकते हो। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा। उसमें मैं काफ़ी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू मेक मनी ड्यूरिंग योर ट्रिप। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर दूंगा, और काफ़ी मेरे दोस्तों की स्टोरीज है जो मैंने सुनी है, उनसे जाना है कि वो कैसे पैसे कमा रहे हैं और कैसे घूम रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको शेयर करना। तो आपको यदि कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो में तो बताइएगा जरूर, क्योंकि मेरा तो एक ही पर्पज है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घूमने के लिए बोलूँ, यार घूमो, दुनिया काफ़ी अच्छी और काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने को। मतलब मैं भी एक टाइम पे कुएं का मेंढक था, बट जब बाहर निकलोगे ना पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और काफ़ी कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। तो बस यही था आज के लिए बताने को। देन मिलते हैं वापस से नई वीडियो में, कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ या कोई नया एक्सपीरियंस। टिल देन बाय एंड टेक केयर।